सबसे अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं। जापान के एक व्यक्ति ने पीएम मोदी को देखकर कहा है कि मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। ये बयान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि अमेरिका की गुंडागर्दी के बीच पूरे जापान का भी यही सोचना है। जापान ने अपने ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का अमेरिका दौरा निरस्त कर दिया। फैन बन जाऊंगा। मुझे मोदी जी का फैन बनने में क्या मजा आ रहा है? मुझे कोई मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो सिर्फ उनकी पॉलिसीज का फैन हूं। मैं 1000 बार ये बात करता हूं। काम के दीवाने हैं। हाँ जी, उनके काम का दीवाना हूं, क्योंकि हमें पिछले जब से मैंने होश संभाला है, मैंने आज तक पाकिस्तान में कोई इस किस्म का वज़ीर आज़म नहीं देखा। पूरे विश्व से यह आवाज़ें उठने लगी हैं कि भाई इस ट्रंप का कुछ करना पड़ेगा, इस ट्रंप के झांसे में मत आओ। अब जापान के बारे में उसने तो उसको भी मेरी नज़र में इतना ज़्यादा पावरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं होता, नॉट एट ऑल। मतलब इंडिया के पास अगर एक्सपोर्ट की पावर है तो यूएस में नहीं होता, तो कोई टेंशन है। अगर मुझसे पूछा जाए, अगर मेरे लिए एक मार्केट बंद है, मेरे लिए दूसरी मार्केट तो खुली है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो दगने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, ठीक है, नहीं करना ना करो। तो अभी आप जापान ने भी यूएस को आंखें दिखाई हैं, पहले इंडिया ने दिखाई, अब जापान ने दिखाई। तो लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने एक स्केल सेट कर दिया है कि यूएस को कैसे डील करना है। ये सोचता हो, देखिए इस मुल्क में जो वज़ीर आज़म आए हैं ना, 20-20 साल बैठे रहे हैं, 25-25 साल उन्होंने गवर्नमेंट की है। कोई फौजी आके बैठ गया, 10-10 साल उसने जान नहीं छोड़ी। चलो बैठो, 10 साल बैठो, 20 साल बैठो, 25 साल बैठो, सारी जिंदगी वज़ीर आज़म बन के बैठे रहो हमारे ऊपर, और भाई हमें को फायदा। जय हिंद दोस्तों जापान की धरती पर भारत का पावर देखने को मिल रहा है, और अब यह सब कुछ देखकर अमेरिका भी हैरान रह गया है। मार्केट बंद है, मेरे लिए दूसरी मार्केट तो खुली है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो दगने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, ठीक है, नहीं करना ना करो। तो अभी आप जापान ने भी यूएस को आंखें दिखाई हैं, पहले इंडिया ने दिखाई, अब जापान ने दिखाई। तो लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने एक स्केल सेट कर दिया है कि यूएस को कैसे डील करना है। जापान ने क्योंकि इंडिया से पहले डील कर ली थी, अब उसको लगता है कि मैंने ये डील गलत करी, क्योंकि कैसे लगता है कि इंडिया को देख देख के बकाया कंट्रीज में भी पावर आ रही है ट्रम्प के अगेंस्ट जाने की। बिल्कुल ऐसी भी बात, ये भी हम कह सकते हैं कि एक मुल्क देखे ज़रा, तब्दीली आती है एक बंदे के साथ, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ रही है। अब हर कोई जो है स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मेंटालिटी सबकी चेंज होती जा रही है। इसी तरह एक बंदा उठता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे मजमा जमा हो जाता है। और वही बात मैंने कही थी, जो पावर शिफ्ट होनी है इस तरीके से अब होती वो नज़र भी आ रही है। आप इंडिया और जापान के रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं? देखिए, जापान, मेड इन जापान, पूरी दुनिया को पता है जापान। अब दरअसल आज के समय प्रधानमंत्री मोदी जापान के दौरे पर गए हुए हैं, जहां पर उनकी मुलाकात जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से हो चुकी है। दोनों नेताओं के बीच में कई महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप तो हुई ही है, साथ ही साथ अब जापान भारत में निवेश करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान में अपना बयान देते हुए कहा कि जापान टेक्नोलॉजी का पावर हाउस है, जबकि भारत टैलेंट का पावर हाउस है। इसी के साथ साथ जापानी प्रधानमंत्री का भी यहाँ पर कहना था कि जापान की तकनीक और भारत का टैलेंट आपसी सहयोग के लिए है, और इसका आपस में मिलकर उपयोग होना चाहिए। भारत जापान के बीच में बड़ी बड़ी डील होने के साथ साथ बड़े बड़े निवेश के भी संकेत मिल रहे हैं, और साथ ही साथ जापान से भारत को लेकर कुछ ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जो कि भारत के पावर को दर्शाती हैं और भारतीयों को गौरवान्वित करती हैं। इन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर जब सामने निकल कर आई, जब प्रधानमंत्री मोदी जापान पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात एक जापानी कलाकार से हुई, और प्रधानमंत्री मोदी से मिलते ही उस जापानी कलाकार ने कहा कि अब मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। वह जापानी कलाकार प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर अलग अलग बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसी बात कर रहा था जिसमें उसका मकसद भारत और जापान के संबंधों में सहयोग, आर्थिक राजनीतिक संबंधों में मजबूती, प्रौद्योगिक विकास और विश्व राजनीतिक मंच पर जापान के लिए समर्थन था। यानी कि वह कहना चाहता था कि जापान के मुश्किल समय में भारत उसकी पूरी मदद करेगा, और इससे हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। भी प्रकार की समानता है, या दोनों घटनाएं जो हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। क्या जापान ने प्रधानमंत्री मोदी से एक सीख ली है जिसके कारण उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है? मुझे लगता है कि इसमें तथ्य हैं, क्योंकि जापान ने ट्रेड अपनी डील जो भी उनसे की थी, उसके बाद ट्रंप ने उसके बारे में बड़े बड़े घोषणाएं जो की, तो जापान ने कहा साहब ये बातें तो तय नहीं हुई, आप क्या अनाउंस कर रहे हो। उसके बाद फिर आगे की बात जब चलने को हुई, उसको फाइनल करने की हुई, तो
जापान ने दौरा ही कैंसिल कर दिया, और इसलिए कि साहब कि अब हम क्या बात करेंगे इसके, ये व्यक्ति जो है वो सब उल्टी पुल्टी बातें करता है। यही नहीं, पूरे विश्व से यह आवाज़ें उठने लगी हैं कि भाई इस ट्रंप का कुछ करना पड़ेगा, इस ट्रंप के झांसे में मत आओ। अब जापान के बारे में उसने अभी साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट मिलने गए थे, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट की ट्रंप से मुलाकात हुई, और उसमें जैसे वो उल्टी पुल्टी बातें करता है, उसी उल्टी पुल्टी बातों के साथ में उसने जापान के बारे में भी कह दिया कुछ, जापान के बारे में भी कुछ कह दिया कि साहब ये कंफर्ट वीमेन का कुछ ये जापान को करना चाहिए इत्यादि इत्यादि। ये एक बहुत पुराना, और दोनों के बीच में, साउथ कोरिया, चाइना और जापान के बीच में एक द्वितीय विश्व युद्ध का बड़ा ही काला अध्याय है, जो बड़ा ही सेंसिटिव है, और उसको इस तरह से, इस बदतमीज़ी की तरह जैसे कि करता है ट्रंप, उसने किया तो उसका तो इम्पैक्ट आना ही था, और जापान ने ये अपना ट्रेड विज़िट ही कैंसिल कर दिया। एक तमाचा लगा है बुरी तरह से, क्योंकि ट्रंप जो है वो जापान को तो अपना बिल्कुल ज़र ख़रीद गुलाम समझता है ना। भाई जापान को पहले तो बमबारी की, उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने के बाद में जब जापान का सरेंडर हुआ 15 अगस्त 1945 को, तो उसके बाद जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिका ने लिखा हुआ है, आपको संभव तो पता ना हो। जापान का कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का लिखा हुआ है, और जापान के बहुत सारे जो बेसिस हैं वो अमेरिका ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं। और अब ये अमेरिका कह रहा था कि भाई जो हमने ऑक्यूपाई कर रखे हैं, अब ये ट्रंप बोला था ना अब कुछ ही दिनों पहले, तो ट्रंप ने ये बोल दिया कि साहब कि ये जो सारे हमने बेसिस ऑक्यूपाई कर रखे हैं, ये ज़मीन हमारी हो गई। यानी कि ट्रंप को तो अब कहीं किसी भी आपके दौरे पे बुलाना मुश्किल है, क्योंकि इनका तो हिसाब कुछ इस्लामियों जैसा हो गया, जहाँ कदम रखेंगे वहाँ ज़मीन इनकी हो जाएगी। चाइना के साथ में झगड़ा चल ही रहा है, वो हर तीसरे दिन चाइना के साथ कोई डील अनाउंस कर देता, चाइना मना कर देता। चाइना ने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया कि उनके साथ डील फाइनल हुई है। बड़ी मुश्किल से किसी तरह से उनको रेयर अर्थ वगैरह देने पे वो कुछ तो छोटे मोटे वो कुछ करता रहता है। रेयर अर्थ भारत के लिए चीन ने पूरी तरह से खोल दिए, अमेरिका के लिए पूरी तरह से नहीं खोले, रेस्ट्रिक्शंस हैं अभी भी। भारत में फर्टिलाइज़र की प्रॉब्लम थी, तो भारत के लिए फर्टिलाइज़र भी पूरी तरह से चीन ने खोल दिया। लेकिन यूएस ने जो अभी और दूसरा काम किया है ना, कि वो जो मिनिमम टैरिफ में जो $800 तक की जो छूट थी, वो $800 की छूट बंद करके उसने अपने कंज्यूमर की तो ऐसी तैसी करी है। और चाइना और भारत ने भी और यूरोप ने भी सारी पार्सल सेवाएं बंद कर दी वहाँ की। यानी पूरा जो विश्व है अब वो धीरे धीरे ट्रंप की ज़्यादतियों के विरुद्ध